हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे 3 से 5 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टेप नंबर 1, मास्टर वन स्किल एंड इमीडिएटली स्टार्ट सर्विंग पीपल। अगर आपकी इनकम अभी जीरो है तो फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने का सबसे पहला स्टेप यह है कि आप एक स्किल को मास्टर कर लें और लोगों को सर्विस देना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो उसकी कोचिंग देना शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे नहीं हैं तो आप एक छोटी सी रेडी लगाकर भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी स्किल्स हैं जिन्हें आप मास्टर करके लोगों को सर्विस दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलना अच्छा लगता हो, जैसे क्रिकेट, तो आप ग्राउंड किराए पर लेकर बच्चों को क्रिकेट खेलना सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और इसकी एक्सपेंड करने की कोई लिमिट नहीं है। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो ऑफलाइन सर्विस देना भी स्टार्ट कर दें। स्टेप नंबर 2, जब आप पहला स्टेप क्लियर कर लें, यानी किसी स्किल में मास्टर होकर लोगों को सर्विस देना शुरू कर दें, तो कुछ समय बाद आपको कुछ इनकम आने लगेगी। आपको जितनी भी इनकम आए उस इनकम को अपनी सर्विस की मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में अपनी स्किल की मदद से कुछ वैल्यू ऐड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा सकें। अगर आपकी स्किल और आपकी मार्केटिंग में सचमुच दम होगा तो लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। स्टेप नंबर 3, जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे और आपको अच्छी इनकम आने लगे तो थर्ड स्टेप में अपने खर्चे बिल्कुल कम कर दें और कम से कम 70% पैसा सेव करें और सबसे पहले अपने आप को भुगतान करें। स्टेप 4 में सेव किए गए 70% पैसे में से 50% पैसा इन्वेस्ट कर दें। स्टेप 5 में जो 70% पैसा आपने सेव किया था उसमें से 20% अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ताकि आप नई नई स्किल्स सीख सकें। स्टेप नंबर 6 में जब आपका काम ज़्यादा बढ़ने लगे तो अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर दें और एम्प्लॉयज को काम सौंपना शुरू कर दें। स्टेप 7 में अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाएं और उसे ऑटोमेट कर दें, ताकि वह आपकी गैर मौजूदगी में भी चलता रहे। स्टेप 8 में जो 50% पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उससे जो रिटर्न आए उसे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। उससे आप फिजिकल एसेट्स भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना और नए बिजनेसेस खोलना। धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका बिजनेस और आपके एसेट्स आपको पैसिव इनकम देने लगेंगे। पैसिव इनकम मतलब वो इनकम जो आपको बिना काम किए आए। जब आपकी पैसिव इनकम आपके सर्वाइवल को इंश्योर कर दे और फिर भी आपके पास इतने पैसे बचें कि आप उनसे जहां चाहें वहां घूम सकें, जो चीज खरीदना चाहें वह खरीद सकें, और सबसे जरूरी बात, जो काम करना आपको अच्छा लगता है वह कर सकें, फिर चाहे आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों ना करना पड़ रहा हो, तब आप फाइनेंशियल फ्री कहलाएंगे। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है कि इस दुनिया में केवल 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है और दुनिया का 95% पैसा है। ऐसे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, टॉप सेलिब्रिटीज, टॉप एथलीट्स और जो अपनी स्किल में टॉप 5% लोगों में हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। स्किल में टॉप 5% का मतलब है आपके शहर का सबसे बढ़िया डॉक्टर, आपके शहर का सबसे बढ़िया वकील, आपके शहर का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डीलर या फिर आपके शहर का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट। यह दुनिया के वह 5% लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। बाकी के 95% लोग जो फाइनेंशियल फ्री नहीं हैं और जिनके पास दुनिया का केवल 5% पैसा ही है,
वह या तो इन लोगों के लिए काम करते हैं या इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं।